इसको बोलते हैं नेचर की गोद में। हर हर महादेव। जैसा कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा, अहमदाबाद से आबू रोड का सफ़र, और अभी हम पहुंचने वाले हैं माउंट आबू। वैसे तो माउंट आबू में घूमने लायक कई सारी जगह हैं, जैसे नक्की लेक, गुरु शिखर, दिलवारा टेम्पल, रोज़ गार्डन। लेकिन मौसम को देखते हुए अभी हम जाएंगे गुरु शिखर और नक्की लेक। तो बने रहिए शानदार नज़ारे देखने के लिए हमारे साथ। एंजॉय द वीडियो। बस ये सब ना करें, गंदगी ना फैलाएं यहाँ ऊपर आकर। वैसे गवर्नमेंट के बहुत सारी गाइडलाइन है, बट लोग फॉलो नहीं करते हैं। खाया खाया उस गाड़ी में से बाहर फेंक दिया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों की ध्यान रखना है, कहीं भी आते हो तो ये सब नहीं करना है कि कुछ भी उठा के गाड़ी से बाहर फेंक दिया। अपने पास एक गार्बेज बैग रखो, उसमें रखो। भाई ने फ़ोन से ही ब्लॉगिंग शुरू कर दी, डायरेक्ट ब्लॉगिंग। लुक एट द बाइक, रॉयल इनफील्ड मेटियोर 650। गाड़ी का साउंड भी एक नंबर है, फुल हार्ले ही बना रखी है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नक्की लेक। रास्ता थोड़ा सा मिस हो गया था, जिसकी वजह से हमने अंकल से पूछना पड़ा, और अंकल ने बताया आपको यहाँ से यू टर्न लेना है और फिर आगे जाके राइट लेना है। वैसे तो क्या है कि एक जगह से हमें सीधा ही जाना था, बट रास्ता हम थोड़ा सा मिस कर गए। पर ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं निकले थे तो पास में ही है, और वैसे भी रास्ते पे चलते रहेंगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। नक्की लेक हम पहुँच चुके हैं, और ये एक हॉट स्पॉट है माउंट आबू में, तो यहाँ पर क्राउड तो अच्छा खासा रहने वाला है। और अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी है तो आप मेरे साइड में देख रहे हो, या कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ से भी खा पी सकते हो, बिकॉज साइड में शॉप वगैरह है। यहाँ पे काफ़ी सारा आइटम मिलता है परचेज़ करने के लिए। एंटीक आपको लेना हो तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और आप ये जो ट्रॉली देख रहे हो, यहाँ पे लोग बाग इसको चलने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि कंफर्टेबल नहीं होते हैं चलने के लिए, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ मतलब कार तो काफ़ी दूर ही आपको पार्क करनी होती हैं। तो बाइक वगैरह आप जाके अंदर पार्क कर सकते हो, तो वो थोड़ा पास पड़ जाता है आपको। बट जो कार से आते हैं, एजेड लोग होते हैं जो बाइक पे नहीं आ पाते हैं, तो वो ट्रॉली का यूज़ करते हैं नक्की लेक के पास तक जाने के लिए। तो वो एक अच्छी चीज़ है। कुछ लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है और 4 पैसे कमाने का मौका भी मिल जाता है। और अभी हमें गाड़ी की पार्किंग के लिए देखना है कि गाड़ी कहाँ पार्क कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कोई पेड पार्किंग नहीं है कि आप स्पेसिफिक जगह पर ही लगा सकते हो। तो मतलब जहाँ भी आपको खाली लगेगा आपको वहीं लगानी है गाड़ी। तो देखते हैं, कहीं पेड़ की छाँव मिले तो लगा सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ तो ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। जिसको यहाँ पे खाली दिख रहा है वहाँ पे वो लगा रहा है गाड़ी। और आपको काफ़ी सारे यहाँ पे झंडे वाली मतलब बाइक पे जो झंडे लगे हैं वो आपको मिलेंगे देखने को, बिकॉज़ कि ये सारे के सारे अंबाजी आए हुए हैं और फिर वहाँ से यहाँ माउंट आबू आ गए हैं। पर अच्छा है, बारिश का टाइम है, घूमने को सही जगह है। माउंट आबू पहुँचने पर सबसे पहले स्वागत करता है नक्की लेक का यह इनक्रेडिबल व्यू। बारिश के मौसम में यह झील और भी ज़्यादा शानदार दिखती है। नाव पर बैठकर चारों ओर फैली हरियाली और झील में झलकते बादलों का नज़ारा सच में आपको किसी और दुनिया में ले जाता है, और इस चीज़ का एक्सपीरियंस आप यहाँ पे खड़े होकर ही कर सकते हो।
माउंट में आते टाइम पे ट्रैफिक कितना था, इसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। अभी हमने गाड़ी बदल ली है, अभी हम गर्म हो रहे हैं, गाड़ी ठंडी है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो अभी अपन जा रहे हैं गुरु शिखर। नक्कीली किधर, आदर देवी इधर होना चाहिए। गुरु शिखर, गुरु शिखर। रश देखो आप कितना ज़्यादा है, ट्रैफिक भरा पड़ा हुआ है एकदम, बिल्कुल भी जगह नहीं है निकलने की। कुछ जगह ट्रैफिक के साथ साथ रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और देखिए कुछ लोगों को जो कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर लेते हैं। हालांकि माउंट आबू में होटलों की कमी नहीं है, फिर भी लोग ऐसे घूमते रहते हैं। एक सजेशन है कि अगर आप वीकेंड में आने के लिए सोच रहे हो तो अवॉइड ही करना, खासकर कार वाले, बिकॉज़ अगर कार से आप आओगे तो ज़्यादातर टाइम आपका कार में ही निकल जाएगा और घूमने के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा। और ट्रैफिक की वजह से कुछ लोगों ने तो अपनी कार छोड़कर पैदल चलना ही शुरू कर दिया, बिकॉज़ कि गाड़ी में गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोगों के एसी भी बंद हो रखे हैं, अभी सबके कांच खुले हुए हैं गाड़ी के। बहुत सारा ट्रैफिक निकल जाने के बाद अभी थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ है। और आप देख सकते हो नीचे फाइनली बादल से ऊपर निकले हम। सफ़र के बीच की घड़ियों में बारिश की बूंदें, हरे भरे पेड़ और बादलों से ढके पहाड़ दिल को छू जाते हैं। सड़कों पर मोड़ दर मोड़, कभी धुंध तो कभी झरनों की कलकल आवाज़, ये सब मिलकर हर पल को रोमांचक बना देते हैं। हाँ, बीच बीच में ट्रैफिक की दिक्कत ज़रूर आती है, कभी भीड़ कभी धीमी रफ्तार, लेकिन जब आंखों के सामने प्रकृति का इतना मनमोहक रूप हो तो ये सब छोटी बातें लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आप माउंट आबू आने की सोच रहे हैं तो मानसून का मौसम सबसे सही है। रास्ते की मुश्किल होंगी, लेकिन यहाँ की सुंदरता उन सब पर भारी पड़ती है। और हम पहुंच चुके हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर। यहाँ खड़े होकर जब आप चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो लगता है जैसे बादल आपके पैरों के नीचे हो। ठंडी हवा, ऊंचाई का एहसास और दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ का दृश्य, ये पल जिंदगी भर याद रहने वाला है। ऑसम। और अभी बारिश चालू बिल्कुल भी नहीं थी और अभी बारिश चालू हो गई है। वाह, दिस इज गुरु शिखर। आना वर्थ इट है। मुझे लगा कि माउंट आबू में ऊपर होगा ये, पर वहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, पर गुरु शिखर में ज़रूर मिला ये देखने को। देखो बारिश चालू है और तुरंत ही यहाँ पे रेनकोट बेचने के लिए लोग आ गए। तो लोगों को पता है कि यहाँ पे बारिश कभी भी स्टार्ट हो जाती है, तो उन्होंने रेडी कर रखा है अपना रेनकोट का बिज़नेस। जैसी बारिश चालू हुई, लोग अपनी मैगी और चाय छोड़ के सीधे रेनकोट बेचने के आगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितने सारे बेच दिए उसने। आप देखो मेरे सामने भी येलो कलर के, और ये देखो यहाँ पर सब चालू है। और वो देखो वहाँ पे वो बंदा खड़ा हुआ है बेचते हुए। मतलब बिजनेस तो कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है। तो एक आधा घंटे की बारिश में उस भाई ने पूरा रेनकोट बेच दिया अपने। हाँ रुक जाएगी।
उनके लिए तो क्या डेली का है, उनके लिए तो क्या डेली का है, डेली शाम को। उनको पता है कि बादल आएगा, बारिश होगी, लोग बाग कहाँ जाएंगे, तो रेनकोट तो कोई लेके आता नहीं है, तो वो तुरंत अपने उसमें से निकाल के लेकर आ गया, लो भाई साहब रेनकोट ले लो 100 रुपये का, तो सारे के सारे यहीं बेच दिए। हो गया बिजनेस, आपको खाली पता होना चाहिए। सो फाइनली बारिश बंद हो चुकी है और अब हम नीचे जा रहे हैं और ये हमारे लिए यादगार सफ़र रहा। शाम का टाइम हो रहा है बट फिर भी पब्लिक आ ही रही है अभी भी। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, ये बस माउंट आबू से, आबू रोड से यहाँ तक ट्रैफिक में ही रहे हैं पूरा का पूरा। अभी तो गाड़ी रेन मोड में डाल दी हमने। एक्चुअली में ट्रैफिक की वजह से ना बहुत गाड़ी ने बिल्कुल भी एवरेज नहीं दिया, उसकी वजह से खाली अभी रेंज इसका 70 किलोमीटर शो कर रहा है। कहाँ से हो आप? यहीं से हो? बराबर। क्या नाम है आपका? ललित भाई। यह सफ़र हमें सिखाता है कि मंजिल तक पहुंचने का मज़ा सिर्फ वहां पहुंचने में नहीं, बल्कि हर उस नज़ारे को जीने में है जो रास्ते में हमें मिलता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।